हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल टेस्ट ऑफ होम फूड विद शेफ अमर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके साथ ब्रेड पिज़्ज़ा की रेसिपी शेयर करने जा रहा हूँ। ये बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। तो अभी लॉकडाउन का समय है, अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का मन करे तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए। और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। पिज़्ज़ा बनाने के लिए कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो करना होता है, तो आप मेरा वीडियो को शुरू से एंड तक देखते रहिए। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन पर ऑल ऑप्शन प्रेस कीजिए ताकि आपको मेरी नई रेसिपी का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए बनाना शुरू करते हैं। सॉस पैन में 1 टेबलस्पून ऑलिव ऑयल ऐड करेंगे और ऑयल को एक बार गर्म होने देंगे। अगर आप चाहो तो ऑलिव ऑयल की जगह नॉर्मल ऑयल का भी यूज़ कर सकते हैं। ऑयल अब अच्छी तरह से गर्म हो गया है और गैस फ्लेम को लो कर देंगे। अब इसमें 3 से 4 फाइन चॉप की हुई गार्लिक ऐड करेंगे, यानी लहसुन की कलियाँ, और थोड़ा सा सौते कर लेंगे, यानी हल्का सा भून लेंगे। इसको ज़्यादा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नहीं भूनना है। गार्लिक अब हल्का सा सौते हो गया है। इस स्टेज पे 30 से 35 ग्राम फाइन चॉप किया हुआ अनियन ऐड करेंगे। अगर नॉर्मली बात करें तो छोटी साइज़ का एक अनियन लीजिए और उसको चॉप कर लीजिए। अनियन को भी हल्का सा भून लेंगे, इतना ही भूनना है कि अनियन का कच्चापन निकल जाए। अनियन को भी गोल्डन ब्राउन कलर आने तक नहीं भूनना है। वैसे पिज़्ज़ा के लिए टोमेटो सॉस बनाने का प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है, इवन मार्केट के अंदर भी रेडीमेड अवेलेबल है, लेकिन मैं आपको बहुत ही ईजी तरीके से बनाकर दिखा रहा हूँ, तो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। एक राइप टोमेटो लिया है और टोमेटो को फाइनली ग्राइंड कर लिया है, यानी मिक्सी के अंदर अच्छी तरह से पीस कर प्यूरी बना ली है। तो अनियन अब हल्का सा सौते होगा। अब इसमें राइप प्यूरी किया हुआ टोमेटो ऐड करेंगे और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 1 से 2 मिनट के लिए टोमेटो को अनियन के साथ अच्छी तरह से पकने देंगे। यदि आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक बटन ज़रूर प्रेस कीजिए। धीमी आंच पे पकाते हुए 2 से 3 मिनट हो गए हैं। अब इसमें पिंच ऑफ सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/4 टीस्पून मिक्स हर्ब्स ऐड करेंगे। हर्ब्स सुपरमार्केट या ग्रोसरी शॉप पे इजीली मिल जाते हैं, तो आप वहाँ से परचेज कर सकते हैं। अब इसमें 1 टेबलस्पून चिली सॉस ऐड करेंगे। मेरे को थोड़ा पसंद है इसलिए मैं ऐड कर रहा हूँ। अगर आपको स्पाइसी पसंद नहीं है तो आप चिली सॉस कम्प्लीटली स्किप कर सकते हैं। और उसके बाद मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे 2 से 3 मिनट के लिए सॉस को पकने देंगे। तो सॉस अच्छी तरह से पक गया है और थोड़ा सा गाढ़ा हो गया है। अब इसमें थोड़े से फ्रेश फाइन चॉप किए हुए बेसिल लीव्स ऐड करेंगे। अगर फ्रेश बेसिल्स नहीं है तो आप इसकी जगह ड्राई ऑरेगनो ऐड कर सकते हैं और अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो अब हमारा सॉस बनकर तैयार है और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे और सॉस को साइड में रख देंगे। जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा थोड़ा और थिक होगा। अब हम पिज़्ज़ा के लिए वाइट सॉस बनाएंगे। तो पैन में 1 टेबलस्पून सॉल्टेड बटर डाला है। अगर सॉल्टेड बटर नहीं है तो आप अनसॉल्टेड बटर का भी यूज़ कर सकते हैं और बटर को लो गैस फ्लेम पे थोड़ा सा मेल्ट होने देंगे। जब भी आप बटर मेल्ट करें तो हाई गैस फ्लेम पे नहीं करें, नहीं तो बटर जल जाएगा। बटर अब अच्छी तरह से मेल्ट हो गया है। अब इसमें 3 से 4 होल ब्लैक पेपर यानी काली मिर्ची ऐड करेंगे, एक छोटा सा तेज़ पत्ता और थोड़े से स्लाइस की हुई अनियन ऐड करेंगे। अब सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स करके धीमी आंच पे 40 से 50 सेकंड के लिए सौते करेंगे ताकि सॉस के अंदर अच्छा अरोमा आए। अगर आप चाहो तो इसके अंदर सेलेरी भी ऐड कर सकते हैं। अनियन सब हल्के से सौते हो गया है और उसका कच्चापन निकल गया है। अब इस स्टेज पे 1 टेबलस्पून मैदा ऐड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे मैदे को जब तक हल्का सा अरोमा नहीं आ जाता है तब तक भूनेंगे। कंटिन्यू स्टर करते रहना है, नहीं तो मैदा बहुत ही जल्दी नीचे चिपक जाएगा।
मैदे को अच्छी तरह से भून लिया है और इसमें हल्का सा अरोमा आना शुरू हो गया है, यानी पकने के बाद हल्की सी खुशबू आनी शुरू हो गई है। अब इस स्टेज पे मेजरमेंट कप से 1 कप दूध ऐड करेंगे। दूध अगर आप ठंडा है तो उसको भी आप यूज़ कर सकते हैं, अगर बॉईल किया हुआ है तो भी आप यूज़ कर सकते हैं। अब अच्छी तरह से स्टर करेंगे और सॉस को बॉईल होने देंगे। दूध के साथ मैदे को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और थोड़ा सा पका लिया है। अब इसमें पिंच ऑफ वाइट पेपर पाउडर ऐड करेंगे, यानी सफ़ेद मिर्ची का पाउडर, पिंच ऑफ सॉल्ट, 1/4 टीस्पून चीनी ऐड करेंगे। सभी इंग्रेडिएंट्स को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और धीमी आंच पे सॉस को 1 से 1.5 मिनट के लिए पकने देंगे ताकि सॉस थोड़ा सा पक जाए। जैसे ही सॉस पकेगा इसमें थिकनेस आनी शुरू हो जाएगी। कंटिन्यू हिलाते रहना है ताकि सॉस नीचे लगे नहीं। सॉस अब अच्छी तरह से पक गया है और इसमें हल्का सा गाढ़ापन आना शुरू हो गया है। तो ये कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि जैसे ही सॉस थोड़ा सा ठंडा होगा और थिक होगा। तो मैंने बहुत ही सिंपल तरीके से वाइट सॉस बनाया है जो आप इजीली घर पे बना सकते हैं। तो आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी, आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। बाउल में सॉस को स्ट्रेन कर लेंगे, यानी छलनी से छान लेंगे, जिससे अगर सॉस के अंदर कहीं लम्स है तो वो भी निकल जाएंगे और जो होल स्पाइसेस है वो भी सॉस में नहीं रहेंगे। तो अब स्पैचुला से या चम्मच से अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और उसके बाद जो होल स्पाइसेस है उनको डिस्कार्ड कर लेंगे। अगर आप सॉस को थोड़े समय के बाद यूज़ करना चाहें तो सॉस के ऊपर थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर लीजिए, जिससे सॉस में लम्स नहीं पड़ेंगे। 8 मीडियम साइज़ की वाइट स्लाइस ब्रेड ली है। ब्रेड आप बड़ी साइज़ की भी ले सकते हैं और मीडियम साइज़ की भी ले सकते हैं। अगर आप पिज़्ज़ा थोड़ा बड़ा बनाना चाहें तो बड़ी साइज़ की ले लीजिए। अब ब्रेड को डबल कर देंगे। तो आप देख सकते हो इस तरह से सारी ब्रेड को चॉपिंग बोर्ड पे या प्लेटफॉर्म पे रख लेंगे। ब्रेड को राउंड शेप में काटने के लिए मैंने ढक्कन लिया है और अब नाइफ से साइड से सारी ब्रेड को काट लेंगे और एक राउंड शेप में ब्रेड को शेप दे देंगे। आप ढक्कन की जगह प्लेट का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जब भी आप ब्रेड काटें थोड़ा सा ढक्कन या प्लेट को प्रेस कीजिए ताकि ब्रेड चॉपिंग बोर्ड से हिले नहीं और एक जैसा राउंड सर्किल में ब्रेड कटे। तो इस तरह से सारी ब्रेड को काटना है। जो बची हुई साइड की ब्रेड है उसका आप ब्रेड क्रम्ब बना सकते हैं। ब्रेड को अच्छी तरह से राउंड शेप में काट लिया है। तो आप देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से कट कर तैयार हो गए हैं और इसी तरह से सारी ब्रेड को राउंड शेप में काटना है। तो अभी लॉकडाउन का समय है, मार्केट में जा नहीं सकते हैं, तो अगर आपका पिज़्ज़ा खाने का मन करे तो आप घर पे इस तरह से पिज़्ज़ा बनाकर खा सकते हैं। दोनों सॉस अच्छी तरह से ठंडे हो गए हैं। अब ब्रेड पे टोमेटो सॉस को अच्छी तरह से स्प्रेड कर लेंगे, यानी फैला लेंगे। इसके ऊपर इसी तरह से वाइट सॉस को भी अच्छी तरह से फैला लेंगे। अगर आप चाहो तो इसमें चीज़ भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बहुत ही सिंपल तरीके से पिज़्ज़ा बना रहा हूँ। तो इसी तरह दूसरी ब्रेड पे भी टोमेटो सॉस स्प्रेड कर लेंगे और इसके ऊपर वाइट सॉस को स्प्रेड कर लेंगे। तो इस तरह से सारी ब्रेड पे सॉस लगाना। सारी ब्रेड पे अच्छी तरह से सॉस लगा लिया है और अब टॉपिंग कर लेंगे। तो थोड़े से स्लाइस किए हुए टोमेटो अरेंज करेंगे। इसी तरह से थोड़े से स्लाइस किए हुए ग्रीन कैप्सिकम अरेंज करेंगे, अनियन अरेंज करेंगे और कॉर्न अरेंज करेंगे। यानी जो भी वेजिटेबल आपको पसंद है वो वेजिटेबल से आप टॉपिंग कर लीजिए। तो अभी लॉकडाउन का समय है तो ब्रेड पिज़्ज़ा बनाना बहुत ही इजी है और बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स के अंदर बनकर तैयार हो जाता है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपका कैसा अनुभव रहा मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप ओवन में बेक करते हैं तो 180 सेल्सियस पे 5 मिनट के लिए प्री हीट कर लीजिए। उसके बाद 5 से 7 मिनट के लिए पिज़्ज़ा को बेक कर लीजिए। प्लेट के नीचे मैंने एल्युमिनियम फॉयल लगा है ताकि जब पिज़्ज़ा को बेक करें तो नीचे से जले नहीं। आप एल्युमिनियम फॉयल की जगह बटर पेपर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
अब थोड़ी चिली फ्लेक्स और ड्राई मिक्स हर्ब्स स्प्रिंकल कर लेंगे। पिज़्ज़ा को बेक करने के लिए मैंने कढ़ाई ली है और अब कढ़ाई में रीयूज़ किया हुआ सॉल्ट ऐड करेंगे। सॉल्ट आप जब भी कोई चीज़ बेक करें तब तक यूज़ कर सकते हैं जब तक सॉल्ट अच्छी तरह से जल नहीं जाता है, तब तक आप बार बार सॉल्ट को यूज़ कर सकते हैं। अब सॉल्ट को थोड़ा सा स्प्रेड कर लेंगे और इस पर इस तरह का कोई भी स्टैंड या राउंड शेप का स्टैंड रख लीजिए और उस पर प्लेट रखकर पिज़्ज़ा को बेक कर सकते हैं। मेरे पास कढ़ाई का प्लेट है तो मैं बिना स्टैंड से पिज़्ज़ा को बेक करूंगा और अब ढक्कन लगाकर कढ़ाई को प्रीहीट होने देंगे। कढ़ाई को प्रीहीट करते हुए 5 से 6 मिनट हो गए हैं और अच्छी तरह से प्रीहीट हो गई है। अब इसमें पिज़्ज़ा को रख देंगे। बहुत ही केयरफुली रखना है क्योंकि कढ़ाई बहुत गर्म है और ढक्कन लगाकर लो गैस फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए बेक होने देंगे। लो गैस फ्लेम पे बेक होते हुए 10 मिनट हो गए हैं। अब ढक्कन हटाकर चेक करेंगे तो अब हमारा पिज़्ज़ा अच्छी तरह से बेक हो गया है और गैस को स्विच ऑफ कर देंगे। तो इस तरह से सारे पिज़्ज़ा को बेक करना है। गरम गरम कढ़ाई से पिज़्ज़ा को नहीं निकालना है क्योंकि कढ़ाई गरम है तो हाथ जलने का थोड़ा डर रहता है। जैसे थोड़ी सी ठंडी हो जाए उसके बाद पिज़्ज़ा को बाहर निकाल देंगे। बेक करने के लिए 2 से 3 मिनट ऊपर नीचे हो सकता है क्योंकि हर एक गैस के बर्नर का गैस फ्लेम अलग होता है। तो अब हमारा ब्रेड पिज़्ज़ा बनकर तैयार है। तो आप देख सकते हो सो नाइस और बहुत ही अच्छी तरह से बेक हुआ है। तो आप घर पर बनाकर ज़रूर ट्राई कीजिए और आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट लिखकर आपका अनुभव मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो मेरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। फिर मिलते हैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स प्लीज़ राइट डाउन इन कमेंट्स बॉक्स।